हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बिना केक मेकिंग टूल का इस्तेमाल किए ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने जा रहे हैं। तो ये केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू होने वाली है। तो स्क्रीन पे अभी आप जो केक देख रहे हैं वो रसमलाई फ्लेवर का केक भी मैंने इसी तरीके से बनाया था। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। आज का केक हम प्रीमिक्स से बनाने वाले हैं। तो आधा किलो का केक बनाने के लिए हम मेजरिंग कप से 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स लेंगे। लेकिन अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आपको बता दूं कि आधा किलो के प्रीमिक्स पैक में 3 आधा किलो के केक बनते हैं और 1 किलो के इसमें 6। तो बस आधा किलो के प्रीमिक्स पैक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसमें से एक हिस्सा हमने घर की ही एक कटोरी से मेजर कर लिया है। जितनी क्वांटिटी आएगी उतना प्रीमिक्स आप हर बार यूज़ कीजिएगा। तो मेजरिंग कप से आप 1 कप प्रीमिक्स लेंगे और मेरी घर की इस कटोरी से मुझे 1.5 कटोरी प्रीमिक्स लेने की ज़रूरत पड़ी है। आपकी घर की कटोरी का साइज़ अलग हो सकता है तो आप उस हिसाब से प्रीमिक्स लीजिएगा। तो प्रीमिक्स को हमने एक बाउल में लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे विस्कर से मिक्स करते जाएंगे। प्रीमिक्स को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटना है और बहुत कम भी नहीं फेंटना है। तो आप देख सकते हैं प्रीमिक्स की कंसिस्टेंसी किस तरह से हो चुकी है। तो बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इस बैटर में हम 4 चम्मच घी डालेंगे। आप इसकी जगह बटर या तेल भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे दोबारा विस्क कर लेंगे। तो टोटल हमने इस बैटर को 5 मिनट के लिए विस्क कर लिया है। तो अब इस बैटर को हमें एक बर्तन में सेट करना है। तो हमने यहाँ पे एक कुकर का डिब्बा लिया है। आप कोई भी प्लेन बॉटम का बर्तन लीजिएगा। तो अब डिब्बे में हमने घी डाला है, आप तेल भी डाल सकते हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से पूरे डब्बे में फैला दिया है, किनारों पे भी अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा। अब मैदा डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से पूरे डिब्बे में फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं मैदे को हमने पूरे डिब्बे में अच्छी तरह से लगा लिया है। ऐसा करने से आपको बटर पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम केक का बैटर इस डिब्बे में डाल देंगे। अब बैटर डालने के बाद हमें डिब्बे को 2-3 बार अच्छे से टैप कर लेना है ताकि इसमें कुछ एयर बबल्स वगैरह हो गए तो वो सारे निकल जाएंगे। तो कुकर को हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया था। आप देख सकते हैं इसमें हमने स्टैंड रख दिया है जो सबके पास होता है। अब इसमें हम हमारा केक मोल्ड रख देंगे और इसका ढक्कन लगा के हमें इसे लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। तो कुकर की सीटी हमने निकाल ली है। तो तब तक मैं बाकी प्रिपरेशन आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने टर्न टेबल भी घर पे ही प्रिपेयर किया है। तो उसके लिए हमने एक थोड़ा सा हाइट वाला डिब्बा लिया है और इस पे हमने थाली रख दी है। तो हमारा टर्न टेबल बिल्कुल रेडी हो चुका है। हालांकि ये टर्न टेबल जैसा रोटेट नहीं होगा लेकिन आप केक इसमें आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केक रखने के लिए बोर्ड भी बना लिया है। तो हमारे यहाँ पे जो पार्सल का बॉक्स होता है यानी कि कार्डबोर्ड से बना हुआ बॉक्स होता है उसको आप चाहे जिस शेप में काट लीजिएगा और इसे बस पुराना जो हमारा गिफ्ट रैपर होता है इससे हमने कवर कर लिया है और सेलो टेप से चिपका लिया है। बस रैपर को हमने उल्टा करके इस पे चिपका दिया है। तो हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी है। तो स्पैचुला की जगह हम यहाँ पे स्केल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ स्टील की स्केल थी तो मैंने वो ली है, आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। तो स्केल को हमने अच्छे से धो लिया है और लेवलिंग के लिए हमने यहाँ पे पुराना ATM कार्ड लिया है। आप किसी भी पुराने कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कंघी हमने यहाँ पे क्यों ली है। तो कंघी का इस्तेमाल हम स्क्रैपर के जैसे करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे चॉकलेट गनाश बना लिया है। तो इसकी रेसिपी की लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी और साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये था हमारा गनाश। इसके साथ ही हमने कुछ स्प्रिंकल्स लिए हैं और चेरी ली है। तो आधा घंटा हो चुका है, हम एक बार केक चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितना परफेक्टली फूल चुका है। तो अब हम इसमें छुरी डाल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी छुरी बिल्कुल क्लीन आ चुकी है, मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आपको और 5-10 मिनट के लिए इसे बेक करना होगा। तो केक को कुकर से बाहर निकाल के हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिल्वर मार्ट कंपनी की क्रीम ली है जिसमें शुगर पहले से ही होता है। आप अपने यहाँ पे जो भी लोकल ब्रांड की क्रीम मिलती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 कप
व्हिपिंग क्रीम लेनी है, लेकिन मैं इस कटोरी से 1.5 कटोरी लूँगी। तो प्रीमिक्स की क्वांटिटी और क्रीम की क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए, तभी केक आधा किलो का बनेगा। तो क्रीम को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। बस ब्लेंडर का हम जुगाड़ नहीं कर सकते, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। तो शुरू में हमें क्रीम को लो स्पीड पे बीट करना है और उसके बाद हम इसे हाई स्पीड पे बीट कर लेंगे। तो अगर गर्मी की वजह से आपकी क्रीम ठीक से बीट नहीं हो रही है तो आपने इसे बीच बीच में फ्रीज़र में रखते जाना है, या फिर आप एसी और कूलर में भी इसे बीट कर सकते हैं, तो ये जल्दी से बीट होगी। तो आप देख सकते हैं हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। इस तरह से हमने ब्लेंडर को लो स्पीड पे करके क्रीम से निकाल लेना है, ताकि इसमें कुछ भी क्रीम ना लगी रहे। तो हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं, तब तक हम केक की लेयर्स बना लेते हैं। तो अभी हम केक को डिब्बे में से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए मैं साइड से केक को ढीला कर लेती हूँ। तो इस तरह छुरी घुमा के हम केक को ढीला कर लेंगे और उसके बाद हमने इस पर थाली रख के केक को फ्लिप कर लेना है। तो केक को हमने फ्लिप कर लिया है और यहाँ पे हमने इसे सीधा भी कर लिया है। अब हम इसकी लेयर्स बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे 3 लेयर्स बनानी है, तो उसके लिए मैं 2 जगह पे मार्किंग करूँगी ताकि इसकी 3 लेयर बन जाए, और इस तरह से इसे बॉर्डर करूँगी। तो बॉर्डर करने से मार्किंग बन जाएगी और हम लेयर जो है वो आसानी से बना सकेंगे। तो 2 जगह पे हमने बॉर्डर कर लेनी है। तो बॉर्डर बन चुकी है। अब केक को काटने के लिए हमने यहाँ पे धागा लिया है। अब धागे को हम बॉर्डर में डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से, और उसके बाद धागे को क्रॉस करके खींच लेंगे। तो इसकी बिल्कुल एक जैसी लेयर्स बन जाएगी। आप चाहे तो इसे छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन लेयर्स ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए हमने इसे धागे से काट लिया है। तो मैं आपको लेयर निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी लेयर जो है बिल्कुल परफेक्टली कट चुकी है। अब ऐसे ही मैं दूसरी भी लेयर काट लूँगी। तो सारी लेयर्स हमने बना ली है और हमने क्रीम को भी बाहर निकाल लिया है। तो बस एक बार इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी बनी है, बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको बनानी है। तो अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने 2 चम्मच शक्कर ली है। शक्कर में हम आधा कटोरी पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो शुगर सिरप रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम आइसिंग कर लेते हैं। तो बोर्ड पे हम सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं ताकि हमारा केक जो है वो इधर उधर हिले ना। अब इसके ऊपर हम केक की सबसे नीचे वाली लेयर रख देंगे और इसे हमें शुगर सिरप लगा लेना है ताकि हमारा केक जो है उसमें मॉइस्चर आ जाए। तो शुगर सिरप लगाने के बाद इसके ऊपर हम क्रीम डाल देंगे। तो क्रीम को हम इस तरह से फैला लेंगे। आप डायरेक्टली स्पैचुला से भी इसे फैला सकते हैं। तो हम स्केल लेंगे और इसे इस तरह से प्लेन कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम बारीक कटी हुई चेरी डाल देंगे। अब हम दूसरा केक का स्लाइस रख के इसी प्रोसेस को फिर से फॉलो करेंगे। तो केक की 2 लेयर रेडी हो चुकी है। अब जो केक की सबसे ऊपर वाली लेयर थी उसे हमने यहाँ पे रख दिया है। तो अगर आपका केक ऊपर से हल्का सा फूल चुका है तो आप केक की ऊपर वाली लेयर को उल्टा करके रखिएगा। तो ऐसा करने से आपको केक की लेवलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने केक को कट किया है उस तरह से ही आपको आइसिंग करते वक्त उसे रखना है। मतलब नीचे वाली लेयर को नीचे रखना है और सबसे ऊपर वाली लेयर को ऊपर रखना है। इसकी वजह से आपको केक का बैलेंसिंग अच्छे से बना रहेगा। तो लास्ट लेयर को भी हमने शुगर सिरप लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमने क्रीम डाल के इसे इस तरह से स्केल से लेवल कर लेना है। तो केक के साइड से भी हम अच्छी तरह से क्रीम लगा के इसे लेवल कर लेंगे। बीच बीच में जो गैप्स दिखते हैं उस पर भी हमने क्रीम को अच्छी तरह से लगा लेना है। तो सबसे पहले हमें केक पे ढेर सारी क्रीम डाल के इसे अच्छे से कोट कर लेना है। बाद में लेवलिंग करते करते जो एक्स्ट्रा की क्रीम होगी वो सारी निकल जाती है। तो अगर आइसिंग करते वक्त स्पैचुला को यानी कि स्केल को क्रम्स लग रहे हैं तो उसके लिए आपने क्रीम की एक लेयर से क्रम्स को कोट कर लेना है और उसके बाद दोबारा क्रीम डाल के केक की लेवलिंग कर लेनी है। तो केक में मॉइस्चर कम होने की वजह से इसके ब्रेड क्रम्स की तरह क्रम्स निकलते हैं। यही वजह होती है कि हम केक बनाते वक्त उसमें तेल या फिर घी डालते हैं।
तो अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कार्ड का भी इस्तेमाल कीजिएगा केक की लेवलिंग करने के लिए, लेकिन हमें आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब हम केक की साइड से डिज़ाइन बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें कंघी का इस्तेमाल करना है। तो कंघी को हम इस तरह से केक के साइड में लगाएंगे टेढ़ा करके, और इस तरह से नीचे की प्लेट घुमाते जाएंगे तो डिज़ाइन अपने आप बनती जाएगी। तो आपको बता दूं कि ये कंघी हमारे घर पे एक्स्ट्रा थी, तो उसे हमने धो के यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हर किसी के घर में एक्स्ट्रा कंघी होती है, तो आप चाहे तो बड़े दांत वाली कंघी से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो आइसिंग करने के बाद आप चाहे तो केक को 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत ही इस पे डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आइसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे पाइपिंग बैग ली है, जिसे हमने सामने से थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि हम इसमें नोज़ल डाल सके। तो हमने यहाँ पे नूर 14 का नोज़ल लिया है। ये देखिए, नोज़ल को हमने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। तो क्रीम डालने के लिए हमने पाइपिंग बैग को ग्लास में रख दिया है। अब इसमें हम क्रीम डाल के पाइपिंग बैग को रेडी कर लेते हैं। केक को आइसिंग करने के बाद इतनी क्रीम बच गई थी, तो पाइपिंग बैग हमने रेडी कर ली है। अब इसी तरह हम दूसरी पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश डाल लेते हैं। तो इस पाइपिंग बैग को हमने कट नहीं किया है, इसे हम बाद में कट करेंगे। तो दोनों पाइपिंग बैग रेडी हो चुके हैं। तो अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फॉलिंग करनी है। तो हम गनाश वाली पाइपिंग बैग को सामने से थोड़ा सा कट कर लेते हैं, और उसके बाद हम केक पे इस तरह से फॉलिंग्स बना लेंगे। तो अब फॉलिंग्स बनाने के बाद हम केक पे डिज़ाइन बना लेंगे। तो उसके लिए हमें नोज़ल को इस तरह से बाहर से अंदर तक खींच के हल्का से छोड़ देंगे। तो बस ऐसी डिज़ाइन हम पूरे केक पे बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से जैसी चाहे वैसी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो डिज़ाइन हमने बना ली है। अब बीच में जो केक का हिस्सा है उसमें हम फिर से गनाश डाल देंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें गनाश पूरे केक पे डाल देना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बीच में मुझे और एक डिज़ाइन बना लेनी चाहिए। तो मैंने बीच में भी डिज़ाइन बना ली है, और इसके साइड से हम फिर से गनाश डाल लेंगे। तो पूरे केक को गनाश से कवर करने के बाद हम डिज़ाइन पे चेरी रख देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। तो चेरी रखने के बाद बीच में जो डिज़ाइन बच जाती है वहाँ पे हम सिल्वर कलर के बॉल्स यानी कि स्प्रिंकल रखेंगे। आप यहाँ पे भी चेरी रख सकते हैं। अब थोड़े से स्प्रिंकल्स में बीच में गनाश पे भी डालूंगी। तो हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी आपको, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए केक बेस प्रीमिक्स से नहीं बल्कि घर के इंग्रेडिएंट से यानी कि मैदे से बनाना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो आधा किलो के हिसाब से नहीं है। तो उसकी सेपरेट वीडियो भी आपको आगे मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।